वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके आरबीएससी क्लास 12th के रेनबो बुक के चैप्टर 3 थर्ड थॉट्स का लेसन कंप्लीट किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जो आपके इसमें पहला क्वेश्चन लिया है और साथ में ये हमने सेकंड क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चंस के साथ में जो कि लॉन्ग आंसर भी है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर है, और इस लेसन की पूरी समरी भी इसी क्वेश्चन के आंसर्स में हमने बना ली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपके C1 का दिया हुआ है, जस्टिफाई द टाइटल थर्ड थॉट्स, यानी कि जो आपकी टाइटल है शीर्षक है पुनर्विचार, उसको आप जस्टिफाई कीजिए। आंसर है, ये आंसर ध्यान रखें लंबे वाला है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप में है, और इस पार्ट की समरी भी है। ये एक कॉमन आंसर है, आपको अलग से कोई क्वेश्चंस का आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सभी क्वेश्चंस का ये एक ही आंसर है, लॉन्ग आंसर टाइप 1 to 5 वर्ड्स का क्वेश्चन आने पर। थर्ड थॉट्स मीन्स रिकंसिडरेशन। पुनर्विचार का मतलब होता है रिकंसिडरेशन, यानी बार बार सोचना। द नरेटर कंसिडर्स टू पार्ट हिज प्रॉफिट विद द डीलर। जो नरेटर है वर्णन करता है, वो अपने जो उसे प्रॉफिट हुआ, जो फायदा हुआ है, उसे डीलर के साथ में शेयर करने के बारे में विचार करता है। ही चेंजेस हिज आइडियाज अगेन एंड अगेन। वह अपने आइडियाज बार बार बदलता है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन हिज सेल्फिश मोटिव्स एंड थॉट्स। ये पूरी तरह से उसके स्वार्थी जो उसके मोटिव्स हैं और जो उसके विचार हैं, जो उसके सोच है, उससे के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। ये छोटे में आ जाए तो यहाँ तक लिखना है, अगर यही क्वेश्चन बड़े में आए तो आपको प्लस करके और आगे बढ़ जाना है, जिसमें हम C2 का भी ऐड कर रहे हैं। यानी लॉन्ग आंसर में इन क्वेश्चंस के आंसर ऐड हो रहे हैं, और अलग अलग छोटे में पूछा जाए तो ये यहाँ तक आपको लिखना ही है। मेंशन द रीजन्स गिवन बाय द नरेटर फॉर चेंजिंग हिज रिजोल्यूशन विद ईच रिकंसिडरेशन। उन कारणों को आप मेंशन कीजिए, बताइए, जिनके कारण जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, बार बार अपने रिजोल्यूशन या संकल्प को बदलता है हर बार जब वो रिकंसिडर करता है, यानी पुनर्विचार करता है। आंसर है, द नरेटर फर्स्ट थिंग्स टू गिव आप होप इज प्रॉफिट टू द डीलर। पहले तो नरेटर उस जो डीलर था उसे आधा प्रॉफिट देने के बारे में सोचता है, बट ही रिकंसिडर्स हिज डिसीजन। लेकिन वो अपने निर्णय पर दोबारा विचार करता है, एंड सेटल्स ऑन 10 पाउंड्स, और फिर 10 पाउंड देने के बारे में निश्चय कर लेता है। देन डिसाइड्स टू गिव 5 पाउंड्स, उसके बाद में वो उसे 5 पाउंड्स देने के बारे में निश्चय करता है। देन ही थिंक्स दैट सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल बिकॉज दे आर नॉट इमोशनल। फिर वह सोचता है कि जो शहर के सफल व्यापारी हैं वो इसीलिए सफल हैं क्योंकि वो भावुक नहीं होते हैं। इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। जो भावनाएं हैं उससे सफलता प्राप्त नहीं होती है, वो निगेशन है, यानी नकारात्मक असर डालते हैं, और खरीदना और बेचना तो दुकानदार और ग्राहक के बीच सीधा सा मामला है। ही ओनली थिंक्स टू गिव ओनली 1 पाउंड। फिर वो केवल उसे 1 पाउंड देने के बारे में विचार करता है। देन ही अगेन थिंक्स दैट देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कोन्ड। फिर वो दोबारा सोचता है कि अपमानित महिला से ज़्यादा क्रोध निकालने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। द वुमन इज़ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, और वो महिला है जो व्यवसाय की देवी है। द नरेटर नेवर अर्न एनी प्रॉफिट इन इज लाइफ। वर्णनकर्ता ने अपने जीवन में कभी कोई 1 रुपया भी लाभ नहीं कमाया था। ही फर्स्ट टाइम अर्न्स प्रॉफिट, वो पहली बार लाभ कमाता है। ही फियर्स डेट इफ ही शेयर्स दिस प्रॉफिट विद द डीलर द गॉडेस ऑफ बिजनेस विल बी इन फ्यूरी। वो डरता है
कि कहीं अगर वो डीलर के साथ अपना प्रॉफिट बांट लेता है, उसे दे देता है, तो हो सकता है व्यवसाय की देवी उससे नाराज हो जाए और वो उसके फ्यूरी यानी क्रोध से न बच पाए। फ्रेंड्स, ये जो हमने आंसर बनाया है आपके लिए, इसमें आपके सी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हैं आपके, द पॉइंट ऑफ नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद द कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, हाउ फार डज द स्टेटमेंट एम्बडी द ट्रू स्पिरिट ऑफ थर्ड थॉट्स, वो भी हमने इसमें ले लिया है। इसके अलावा ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला मैटर का लिखा है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग वाला और सिटी मैग्नेट्स वाला, इसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर सिटी मैग्नेट सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द नरेटर, वो भी आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, देयर इज नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड, जो भी हमने ये लिखा, हु इज द वुमन रेफर टू हियर एंड वाई डज द नरेटर फियर हर फ्यूरी, ये भी इसमें आ गए हैं। यानी कि आपकी इसमें 6 में से हमने 5 क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो सी का है आपके टेक्स्ट बुक का, उसको हमने पीछे जो आपके 25 to 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें लिया है। 25 to 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, हु टेल्स द स्टोरी टू द ऑथर, जो लेखक है उसे कहानी कौन सुनाता है। आंसर है, अ फ्रेंड ऑफ द ऑथर टेल्स दिस स्टोरी टू हिम, उसका एक मित्र ही उसे ये कहानी सुनाता है। व्हेन डज द नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, ये मोस्ट है, जो वर्णन करता था वो उसके आर्टिस्टिक आर्टिकल्स यानी कि जो उसके कलात्मक जो भी कला के जो आर्टिकल्स थी, जो वस्तुएं थी कला वाली, उन्हें कब त्याग देता था। आंसर है, व्हेन द नरेटर इज टायर्ड ऑफ अ पिक्चर और अ डेकोरेटिव आर्टिकल ही गिव्स अवे देम टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर, जब वर्णन करता थक जाता था इन चीज़ों से, तो जैसे कि कोई तस्वीर है या कोई सजावटी सामान है तो उन्हें त्याग देता था ताकि कोई उन्हें स्वीकार करने का उस पर एहसान कर दे। Did the narrator go to the market with the intention of buying the painting? How did he happen to buy it? उसने इसे कैसे खरीद लिया। आंसर है, the narrator did not go to the market with the intention of buying the painting, but he happened to buy it because the dealer sold the drawing so cheaply to the narrator. जो वर्णन करता था वो बाजार ये पेंटिंग खरीदने नहीं गया था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जब उसने देखा कि जो डीलर था उसने वो ड्राइंग थी वो पेंटिंग बहुत सस्ती बेच दी, इसलिए नरेटर ने उसे खरीद लिया। बिकॉज ही वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट डेट इट वॉज अ रियल टर्नर, क्योंकि जो डीलर था उसे भी ये पता नहीं था कि ये वास्तविक टर्नर की पेंटिंग थी। द नरेटर रिकग्नाइज्ड इट सो ही परचेज द पेंटिंग, नरेटर ने वर्णनकर्ता ने उस पेंटिंग को पहचान लिया इसलिए उसने इसे खरीद लिया। प्लस, वाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर। अब ये जो 5वां क्वेश्चन है आपका, इसका ये आंसर हमारा तीसरा है, यानी कि जो डीलर था उसने ये ड्राइंग इतनी सस्ती नरेटर को क्यों बेच दी। आपको इसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इसका आंसर और 5वें का आंसर सेम है। मैंने इसकी लैंग्वेज इस हिसाब से बनाई है ताकि आपको अलग से इसका आंसर याद नहीं करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्राइस डिड द नरेटर गेट फ्रॉम द बायर फॉर द ड्राइंग। जो वर्णन करता था उसे खरीदार से कितने रुपए प्राप्त हुए, यानी कि उसने वो पेंटिंग उसे कितने में बेची। इसी में हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी लिया है, वाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग। वर्णन करता जो अपनी पेंटिंग बेची उसके बाद भी इतना गर्व महसूस क्यों किया उसने, इतना खुश क्यों हुआ था वो अपनी पेंटिंग बेचकर। आंसर है, द नरेटर बोट द पेंटिंग इन ओनली 10 शिलिंग्स। जो वर्णन करता था
उसने अपनी पेंटिंग, वो जो पेंटिंग थी वो मात्र 10 शिलिंग्स में खरीदी थी। ही सोल्ड इट इन 50 पाउंड्स, और उसने उसे 50 पाउंड में बेच दिया। ही अर्नड 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स प्रॉफिट, उसे 49 पाउंड और 10 शिलिंग का फायदा हुआ। सो ही फील डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग इट, इसलिए इसे बेचने के बाद उसे काफ़ी गर्व हुआ और काफ़ी खुशी भी महसूस हुई। आजकल फ्रेंड्स आपके काफ़ी बुद्धि से जुड़ी हुई क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी यूँ मान लीजिए आप मेंटली आपका परीक्षण के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार आया था कि बाघ राजा ने टाइगर किंग वाले में से कितने रुपए में अपना साम्राज्य बचाया था, तो वहाँ आंसर 3 लाख रुपीज़ लिखना था। इसी प्रकार इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नरेटर ने कितने रुपए का लाभ कमाया, तो आप यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स का उसने लाभ कमाया था। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में से, वाई डज द नरेटर थिंक दैट द डीलर शुड गेट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्न्ड, यानी कि जो वर्णन करता है वो क्यों सोचता है कि डीलर को भी जो उसने प्रॉफिट कमाया उसमें से थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। इसके बाद में हम प्लस कर लिया, हमने इसमें 8वां क्वेश्चन भी प्लस कर लिया है। इन हिज मूड ऑफ इलेशन व्हाट डिड द नरेटर राइट इन द फर्स्ट नोट टू द डीलर, जो वो खुशी के मूड में था जब नरेटर, तो उसने पहले नोट में जो डीलर था उसे क्या लिखा था और प्लस किया है हमने इसमें। इधर देखते हैं, वाई डिड द नरेटर थिंक ऑफ सेंडिंग सम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, डीलर को कुछ लाभ का अंश वो क्यों भेजना चाहता था नरेटर, उसने ऐसा निर्णय क्यों किया। फिर प्लस किया है, व्हाट डिड ही राइट इन हिज फर्स्ट नोट टू द डीलर, डीलर को पहले नोट में उसने क्या लिखा, जो पहला पत्र वो भेजना चाहता था उसमें क्या लिखा। आंसर है, द नरेटर थॉट दैट गुड लक शुड बी शेयर्ड, वर्णनकर्ता ने सोचा अच्छा भाग्य सभी के साथ बांट लेना चाहिए। द डीलर बिहेव्ड वेल विद हिम, ही शुड आल्सो बिहेव वेरी वेल विद हिम, डीलर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, अब उसे भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सो इन हिज मूड ऑफ इलेशन ही रोट, इट वॉज द रियल टर्नर एंड आई एम सेंडिंग हाफ ऑफ द अमाउंट आई रिसीव्ड, इसलिए खुशी के मूड में उसने लिखा ये वास्तविक टर्नर था, इसलिए मैं आपको आधा अमाउंट भेज रहा हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है लाभ उसका आधा मैं आपको भेज रहा हूँ, ऐसा उसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच हैबिट ऑफ द स्टोरी टेलर लीड्स हिम टू एग्जामिन एंड री एग्जामिन हिज आइडिया ऑफ सेंडिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द डीलर, कौन सी आदत स्टोरी टेलर की बार बार विचार और पुनर्विचार जो उसने आइडिया थे उसको पार्ट करने का, यानी अपने प्रॉफिट को डीलर को बेचने का जो उसने विचार किया था उस पर बार बार एग्जामिन कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, ऐसी उसकी कौन सी आदत थी। आंसर है, हमने अंडरलाइन किया है, द स्टोरी टेलर वॉज हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट ही डिड, स्टोरी टेलर था उसकी आदत थी वो जो भी करता था उसके बारे में वो विचार करता था। सो ही थॉट अगेन एंड अगेन, इसलिए उसने बार बार सोचा। दिस हैबिट लीड्स हिम टू, और हमने फिर यहाँ से जोड़ दिया लीड्स हिम टू, उसे लेकर डीलर तक, आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम, वर्णनकर्ता को जब नींद नहीं आ रही थी तब उसने क्या किया। आंसर है, व्हेन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम, जब उसे नींद नहीं आ रही थी, ही स्टार्टेड टू रिव्यू हिज लाइफ्स एरर्स, तो अपने जीवन में किए गए एरर्स यानी गलतियों के बारे में रिव्यू करने लगा, सोचने लगा। प्लस आंसर नंबर 9, यानी कि ये जो हमने लिखा ये आंसर यहाँ से और एंड तक, ये आपको इसमें प्लस कर देना है यहाँ से, तो आपका ये 10वें का आंसर भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज द नरेटर टर्म द बार्गेनिंग एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, ये हमने लॉन्ग आंसर वाले में भी देखा था, फिर इसको समझ लेते हैं। वर्णनकर्ता
व्यापार को सीधा मामला क्यों मानता है दुकानदार और ग्राहक के मध्य? आंसर है द नरेटर बार्गेन्स विद हिज ओन सोल। यहाँ पर वर्णनकर्ता अपनी अंतरात्मा के साथ में बार्गेनिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सौदा कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू प्रूव डेट द बार्गेनिंग इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि जो व्यापार है वो डीलर, दुकानदार और ग्राहक के बीच एक सीधा सा मामला है। द डीलर एक्सटोर्ट्स एज मच एज पॉसिबल। जो दुकानदार होता है वो जितना संभव हो उतना एक्सटोर्ट कर लेता है, यानी वसूल लेता है। आफ्टर पेमेंट द कस्टमर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। जब पेमेंट हो गया उसके बाद ग्राहक के ऊपर उसका कोई एहसान नहीं रह जाता है। इस प्रकार ये हमने अलग से भी आपके आंसर लिख लिया है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तक आपके हम ऐसे ही सारे जितने भी आपकी बुक्स हैं और आपके क्वेश्चंस हैं लेसन्स के वो आते रहेंगे। हर पार्ट आपका इस चैनल पर आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।